So good afternoon all of you. I have a question for you, and this is a very simple question for those who are preparing for JEE. क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर 2,3, coordinates of q are 1,2 and coordinates of r you have to find. Okay, so I am first finding it by complex number formula. Okay, तो complex number का formula क्या कहता है उसको देख लेते हैं पहले. Suppose I rotate z1 about z, then I must get z2. और क्या दे रखा है हमको, इंफॉर्मेशन ही दे रखी है that pr is equal to qr, pr is equal to qr. Okay, and this angle is 30 degree. These two are equal, so obviously this angle is also 75. तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रोटेशन फॉर्मूला होता है, अगर हम रोटेट करें ना z1 को z के अबाउट तो z2 मिलाएं, तो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम z2 माइनस z अपॉन z1 माइनस z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z2 माइनस z अपॉन z1 माइनस z iota, and this is a negative angle because anti-clockwise direction, so iota 5 pi by 12. This is our formula, rotation formula. अब इस formula को अपन यूज करते हैं and we will try and find what is the value of x and y. Okay, तो z2 कितना है हमारे पास, z2 है हमारे पास this one x comma y and minus z, so I am writing x minus 2 plus y minus 3 iota. Okay, upon z1 minus z, z1 minus z is 1 minus 2 and 2 minus 3, so minus 1 minus iota. Okay, 1 minus 2, 2 minus 3. Okay, this should be equal to this z2 minus z, इसका जो मॉड है ये बता दूं मैं, z2 minus z, this one, this mod has come out to be root 3 plus 1 by sine formula. Okay, and this is root 2, so this is this formula is root 3 plus 1 upon root 2, and this is e to the power minus iota 5 pi by 12 because this is clockwise direction. clockwise direction में एंगल नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉक में एंगल पॉजिटिव लेते हैं. तो बेसिकली हमें क्या मिला, cos माइनस 5 पाई बाय 12, cos माइनस 5 पाई बाय 12 मतलब cos माइनस 75, cos माइनस 75 इज इक्वल टू cos 75. कितना हो गया, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, और साइन माइनस 75 हो जाएगा माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2. ठीक है, प्लस आयोटा. यू गेट समथिंग लाइक दिस. अब हमको क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके एंड देन वी हैव टू सॉल्व दिस. सो वी कैन जस्ट टेक द नेगेटिव साइन हियर, माइनस, इसको प्लस बना देते हैं और रूट टू को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके x एंड y की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं बाय कंपेयरिंग द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट. सो लेट अस सी व्हाट इज द आंसर. ठीक है, तो आंसर मिलेगा हमको यहाँ से, देखो x माइनस 2 प्लस y माइनस 3 आयोटा अपॉन माइनस 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया रूट 2 से, तो नीचे आ गया डिनोमिनेटर में 2 to the 4, तो 1 अपॉन 4 आउटसाइड वी कैन टेक इट. रूट 3 प्लस 1, रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 मतलब 2, माइनस रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वो होता है 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 आयोटा. ओके, तो दिस इज यू हैव टू सॉल्व कर लेते हैं. इसमें 1 अपॉन 4 आउटसाइड है, 2 माइनस ये बना 4 प्लस 2 रूट 3 माइनस 4 प्लस 2 रूट 3 आयोटा. इसमें से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा हाफ यहाँ पे और यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा 2 प्लस रूट 3 आयोटा. ओके, ये मिला आपका. इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है माइनस 1 माइनस आयोटा, तो इधर लेके चलते हैं, हाफ बाहर आ जाएगा. ठीक है, और माइनस साइन भी बाहर ले लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस आयोटा को 1 माइनस 2 प्लस रूट 3 आयोटा से. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. लेट अस सी क्या मिलता है. till now minus half is outside. Okay,
multiply 1 and this 1 into 1 1 and iota into iota. I am talking about the real part. Iota into iota, iota square, that is minus 1 into 1 1, तो प्लस 2 प्लस रूट 3 ये आ जाएगा रियल पार्ट. इमेजिनरी पार्ट आएगा iota into 1 iota, that is 1 iota we can take outside, and this complete minus this into this, minus 2 minus रूट 3 iota. ठीक है, और इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं माइनस हाफ, तो 2 प्लस 1 3 प्लस रूट 3. ठीक है, और यहाँ पे मिल रहा है आपका 1 माइनस 2, दैट इज माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा. ओके, दोनों में माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस हाफ से साइन चेंज कर देते हैं इनका. इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस साइन देने पे दिस वन 1 प्लस रूट 3, और यहाँ पे प्लस लगा देते हैं और इन दोनों का माइनस साइन चेंज कर देते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये मिला. अब आप देखो ये किसके बराबर है, ये x माइनस 2 के बराबर है और ये y माइनस 3 के बराबर है. तो लेट्स डू इट फ्रॉम हियर. यहाँ पे आपको मिल रहा है x माइनस 2 जो आया वो आया माइनस 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2. ठीक है, तो उधर लेके चल जाओ, तो x आ गया माइनस 3 माइनस रूट 3. ठीक है, अपॉन 2 प्लस 2. ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं. तो x की वैल्यू आई माइनस 3 माइनस रूट 3 प्लस 4 अपॉन 2. ठीक है, 4 माइनस 3 होता है आपका 1, तो x की वैल्यू आई 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2. दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एज x, 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2. ठीक है, और y की वैल्यू आपके पास आ रही है ये वाली, तो इसको भी कंपेयर करना पड़ता है. लेट्स कंपेयर दिस. तो मिलेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2. इस 3 को उधर ले जाता हूँ, प्लस 3, एंड y की वैल्यू मिल जाएगी y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 प्लस 6 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 7 प्लस रूट 3 अपॉन 2, समथिंग लाइक दिस. ओके, so these are the coordinates of the points which you are looking at. Okay, now if we solve this by coordinate geometry, what will you get? Will you get the same answer for coordinate geometry? This you have to understand, क्या coordinate geometry से same answer मिलेगा. Now look, this is a negative coordinate and this is a positive coordinate. So basically हमें कह रहा है कि एक coordinate negative और एक positive है. Okay, so my question is it possible that we will get one negative and one positive, and that means the quadrant here is x वाला ये वाला सेकेंड कोऑर्डिनेट आ रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेकेंड आ रहा है. तो क्या ये पॉसिबल है कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेकेंड हो जाए? तो फ्रॉम दैट डायग्राम व्हिच यू आर सीइंग वी वर राइटिंग, सो 1 2 यहाँ बनाना पड़ेगा, 2 3 यहाँ बनाना पड़ेगा, तो ये रोटेशन होकर इधर ही हो जाएगा. हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट, क्योंकि I have taken 2 3 here and 1 2 there. That was, if you just interchange it, everything comes here, so it will come this side definitely. So these are the final answer with our complex number formula. Now you can try the same. Instead of taking 1 2 and 2 3, we will make it by coordinate geometry. देखते हैं एक बार क्या आंसर आता है. तो आपके पास सपोज करो ये ले लेते हैं 1 2 है ना, और 2 3, तो 2 3 का आएगा, मान लो 2 3 यहाँ आ जाएगा, और r हमने देखा, सपोज करो r ये आ रहा है. ओके, somewhat like this. Suppose these two are equal. Okay, this was p and this was q. Okay, now what is r? Now I thought a different method for this. अगर मैं pq का स्लोप निकाल लूँ, pq का स्लोप आ रहा है 45 डिग्री, 3 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है. ठीक है, और ये एंगल बन रहा है 75 डिग्री. तो टोटल एंगल जो बन रहा है यहाँ पर वो बन रहा है 75 प्लस 45. नाउ व्हाट इज 75 प्लस 45? दैट इज इक्वल टू व्हाट? 120 डिग्रीज. तो 120 डिग्रीज पर अगर आपको सपोज करो 1 2 की जगह मैं ओरिजिन ले जाऊंगा 0 0. ठीक है, और ये अगर एंगल बन रहा है 120 डिग्री है ना,
और ये साइड आपको ऑलरेडी पता है √3+1, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि √3+1 पे ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 120 डिग्री पे अगर हम 0 0 पे ले जाएं, तो बेसिकली इसको 0 0 मान लिया हमने, है ना। लास्ट में क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 1 और 2 ऐड कर देंगे, बिकॉज दिस इज द सेम, ट्रांसलेशन कर देंगे इसका, ठीक है, पॉइंट का। तो बेसिकली यहाँ पर √3+1 पर ये पॉइंट आता है, दिस इज ऑलवेज r cos थीटा एंड r sin थीटा, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। r cos √3+1, तो √3+1 इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री आपका होता है 180 - 60, मतलब 1